नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग होलो सिलेंडर। हम वैसे काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पहले से निकाल चुके हैं, हमें याद भी हो गई है। दो चीज़ें और बची हैं, एक तो होलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर, उन दोनों को और देखते हैं। तो पहला केस हमारे पास एक होलो लॉन्ग सिलेंडर है। होलो मीन्स कि सारा का सारा जो मैटर है वो सरफेस पे है, इस तरह से। लेंथ अच्छी खासी है, वी हैव टू कंसिडर इट इनफाइनाइटली लॉन्ग एज यू। दिस इज योर इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो सिलेंडर। ये इसके बीचों बीच से गुजरने वाली एक्सिस है और इसका जो रेडियस है, लेट्स से दैट इज कैपिटल आर। अंदर से पूरा का पूरा खाली है, अंदर से पूरा का पूरा खाली है, तो ऑफ कोर्स जो भी करंट जा रहा होगा वो तो सरफेस पे जा रहा होगा। सो आप ऐसा मान सकते हो कि करंट जो है इट इज गोइंग लाइक दिस। करंट जो है वो सरफेस पर यूं जा रहा है। सरफेस पर करंट यूं जा रहा है ऐसे, और मान लीजिए कि जो करंट जा रहा है वो सारा का सारा मिलाकर आई है, और ये सारा का सारा करंट जो इस तरह से सर्कमफेरेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये आपका करंट है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अंदर वाले पॉइंट पे और बाहर वाले पॉइंट पे। अभी निकालते हैं। अगेन बहुत सारे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मानकर भी आप सारा सवाल कर सकते हो, मगर कोई खास करने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे काम चल जाएगा आपका। ठीक, तो मैं ना बाहर वाले पॉइंट निकाल रहा हूँ। यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मन है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, ऐसे एक एम्पीरियल लूप बनाइए, इस तरह से एक एम्पीरियल लूप बनाइए जिससे आप ये कह सको कि यहाँ से आर डिस्टेंस दूर यहाँ 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस पर ऐसे टेंजेंशियली आएगी, ऐसे टेंजेंशियली। ये टेंजेंशियली कैसे आएगी मैं इसको और भी बेटर तरीके से समझा सकता हूँ, सुनना। इसी पूरे के पूरे अरेंजमेंट को एक बार है ना ऊपर से देखो, इसका टॉप व्यू देखो, तो इसका टॉप व्यू आपको ऐसा नजर आएगा कि ये आपका होलो सिलेंडर, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर एंड करंट इज लाइक दिस। बाहर की तरफ आता हुआ, ऊपर से देखोगे तो करंट आपकी तरफ आता हुआ ऐसा नजर आएगा, ऐसे। और सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, वहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बिल्कुल निकालेंगे। एक तरीका थोड़ा ठीक है, हम इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे कि यहाँ से हम एंगल थीटा गए, फिर थीटा प्लस डी थीटा गए, और सिलेंडर में अगर हम थीटा प्लस डी थीटा गए तो ऐसे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मिला। उस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में जो करंट आएगा वो ऐसे बाहर की तरफ आएगा, तो अंगूठा बाहर की तरफ, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर हथेलियाँ फैला दी ऐसे, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर डी। फेयर इनफ। इसी तरह से इधर की तरफ एंगल थीटा आकर अगेन डी थीटा का कट लगाओगे तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर फिर से बन जाएगा। वो जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा उसके कारण इस पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है तो करंट की तरफ तो अंगूठा कर दीजिए, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस तरफ हथेलियां फैला दीजिए। हथेलियां पॉइंट कर रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। आप इस बात को देख सकते हो कि इस dB का ये वाला कंपोनेंट और इस dB का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे आ जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसी तरह से आप यहाँ 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 ऐसे कपल्स बना सकते हो। जितने भी कपल्स होंगे उन सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट ये वाला होगा ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा और ये हमेशा बच जाएगा, और कुल मिलाकर आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ऐसे आ जाएगी। रेडियल डायरेक्शन ये
टेंजेंशियल डायरेक्शन ऐसे ऐसे आ जाएगी। फेयर एनफ। अब ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, हमने एम्पीरियल लूप बना रखा है ऐसे, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ बट आपको, ये आपका एम्पीरियल लूप है, ये आपका एम्पीरियल लूप है, दिस इज अवर एम्पीरियल लूप। तो चलिए अपना एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। एम्पियर्स लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इन ए क्लोज्ड लूप, पहले निकालो। आप बोलोगे सर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अलग अलग है, तो बी वेक्टर बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन इतना पक्का है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तेरा डीएल वेक्टर भी इस तरफ, डीएल वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, आपका डीएल भी इस तरफ, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर विल बी जीरो। यहाँ पर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, डीएल वेक्टर भी ऐसे, एंगल कम्स आउट टू बी जीरो। यहाँ पर भी बी वेक्टर भी ऐसे, डीएल वेक्टर भी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कम्स आउट टू बी जीरो। आपका बी वेक्टर भी ऐसे, डीएल वेक्टर भी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कम्स आउट टू बी जीरो। इस डायग्राम से भी देखना चाहो, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ कहीं जाओगे तो आपका बी वेक्टर भी इस तरफ आएगा, डीएल वेक्टर भी इस तरफ आएगा, दोनों के बीच में जो एंगल आएगा बेटा वो भी जीरो आएगा। यहाँ कहीं आने की कोशिश करोगे तो आपका बी वेक्टर भी ऐसे आएगा, डीएल वेक्टर भी ऐसे आएगा, दोनों के बीच में एंगल भी आपका जीरो आएगा। हर जगह बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में आपका एंगल जीरो आएगा, क्योंकि बी वेक्टर भी टेंजेंशियल है और डीएल वेक्टर तो ऑफ कोर्स है ना, सर्कमफेरेंस के अलोंग ही तो हम बी डॉट डीएल निकाल रहे हैं, तो डीएल तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा ही आएगा, है कि नहीं। तो हर जगह उनके बीच में एंगल जीरो है। आप कह सकते हो दैट इज बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ जीरो इन ए क्लोज्ड लूप। आप अब बी को बाहर निकाल लो, सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल बच गया। सर आप बी वेक्टर को बाहर निकालने से मना कर रहे थे और आप कह रहे थे कि बी वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप बाहर निकालने के लिए कह रहे हो। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बी वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन बाय सिमेट्री में कह सकता हूं कि इधर से आर डिस्टेंस, इधर से आर डिस्टेंस, इधर से आर डिस्टेंस, इधर से आर डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम होना चाहिए। तो बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है। मैंने बी बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन डीएल, बड़ा डीएल 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 जोड़ोगे, बड़ा ये डीएल 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 जोड़ोगे तो पूरे के पूरे सर्कमफ्रेंस की लेंथ आ जाएगी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 पाई आर, and it should be equal to, by Ampere's law, it should be equal to mu naught into अंदर कितना करंट है, सारा करंट तो अंदर ही है, सारा जो करंट आई था वो तो सारे के सारे इस एम्पीरियल लूप के अंदर ही है। तो आप कह सकते हो कि दैट इज आई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हालांकि आप कहोगे कि सर ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसे इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण आया करता था। अगर मैं इस होलो सिलेंडर को एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर से रिप्लेस कर दूं, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर से रिप्लेस कर दूं, तो इस इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही आएगी। तो आप कह सकते हो कि 4 आउटसाइड पॉइंट्स, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, 4 आउटसाइड पॉइंट्स, दिस infinitely long current carrying hollow cylinder is behaving like infinite wire, of course current carrying infinite wire placed at axis
एक्सिस पर रखे हुए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह बिहेव कर रहा है, किसके लिए? बाहर वाले पॉइंट के लिए। ऐसा याद करने से थोड़ा ठीक है बेटा, हमारा काम आसान तो बनेगा ही ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, बाहर वाले पॉइंट पर अच्छा सा आंसर आ गया। एंड आपने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही लगातार घटेगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होगी, जितना दूर जाएंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होगी। चलिए बच्चों, अंदर वाले पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, फिर हम रिजल्ट याद रख लेंगे। ठीक है, डेरिवेशन तो ठीक है बच्चों, वो तो एम्पियर्स लो बढ़िया से हमें समझ में आ जाए इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बाकी तो ठीक है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से भी हमारा काफ़ी सारा काम तो बन ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। इनसाइड, अंदर क्या हाल है? कहानी फिर से भाई, आपके पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस जो है वो आपके पास कैपिटल आर है। इसका रेडियस आपके पास कैपिटल आर है। करंट जो है वो ऐसे सारा का सारा सर्कमफेरेंस पे करंट है, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल कि अंदर से तो खाली पड़ा है, होलो है। रेडियस इसका कैपिटल आर है। मुझे एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ऑफ कोर्स इन दिस केस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो आप एक काम कीजिए, ऐसे एक एम्पीरियल लूप बनाइए। मैं बेटा इस बार बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट करना चाहता नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि दिस इज़ योर एम्पीरियल लूप, और इस एम्पीरियल लूप के अंदर जैसे आपने एम्पियर्स लॉ लगाया, दैट इज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, एज वी ऑल नो दैट कि इट कैन बी रिटन एज बी इंटू टू पाई आर, इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स। इस एम्पियर लूप ने जिस क्रॉस सेक्शन को एनक्लोज किया है, जिस क्रॉस सेक्शन को ढका है, उसमें से कितना करंट गुजर रहा है? आप बोलोगे सर इस क्रॉस सेक्शन में से तो कोई करंट नहीं गुजर रहा, सारा का सारा करंट तो इसके बाहर से है, और अगर सारा का सारा करंट अगर बाहर से है, सो आई इन कम्स आउट टू बी जीरो। इफ आई इन कम्स आउट टू बी जीरो, वी कैन से दैट कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई है अंदर वाले पॉइंट पे, वो आपके पास जीरो आ गई है। अंदर वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी, और बाहर वाले पॉइंट के लिए आपके लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो सिलेंडर जो करंट कैरिंग है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा। सिंपल, बिल्कुल वैसे जैसे होलोस्फीयर था, होलो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर था, अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, और बाहर वाले पॉइंट के लिए इट वाज बिहेविंग लाइक इट वाज बिहेविंग लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो काफ़ी हद तक बात बिल्कुल वैसे की वैसे सी ही है ना। ठीक है, ये बात थोड़ा आप समझ ही गए होंगे। मैं एक बात और कह सकता हूं, अगर कोई मुझसे मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, इनके बीच अगर कोई ग्राफ पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, जब तक आप एक्सिस से कैपिटल आर डिस्टेंस दूर नहीं चले जाते तब तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगी। अंदर वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो रहेगी। अंदर वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो रहेगी। ये आपका सरफेस वाला पॉइंट आ गया, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। और जैसे आप सरफेस पर पहुंच गए, अब आपका फॉर्मूला चेंज हो गया। अब आपका फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। आर मतलब सेंटर से दूरी, या सरफेस वाले पॉइंट पर तो सेंटर से दूरी कितनी होगी? कैपिटल आर। तो आप लिख सकते हो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई कैपिटल आर। फिर आप जैसे 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 दूर जाओगे एक्सिस से दूरी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार घटेगी। तो आप बाहर वाले पॉइंट्स के लिए कह सकते हो कि लगातार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दूर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगातार घटती जाएगी।
नॉट वेरी टफ रिजल्ट टू रिमेंबर, ठीक है, बहुत ही आसान सा रिजल्ट है, सब बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। अगर आपके पास कोई सॉलिड सिलेंडर हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों। हम निकालना भी सीखेंगे और आखिर में उसका फॉर्मूला जो भी आएगा ना उसे अपन याद रखेंगे यार, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हर बार एम्पियर से उसे निकालने बैठ जाएं, है ना, हमें आना चाहिए लेकिन उसके बाद में हमें याद भी होना चाहिए, ठीक। तो चलिए, हमारे पास यूनिफॉर्म करंट कैरिंग लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर, ये आपकी एक्सिस, ये बेटा इस बार सॉलिड सिलेंडर है, इस बार अंदर भी स्टफ है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, वो मूव भी कर रहे हैं, करंट भी है, सारी बातें, ठीक है। और सारे में करंट जा रहा है, पूरे में करंट जा रहा है, इस बार करंट जो है वो पूरे क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है ऐसे, करंट जो है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है, ठीक है। टोटल करंट आई है, करंट डेंसिटी कह सकते हो कि करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर, जे इज ऑल्सो नोन एज योर करंट डेंसिटी। इस केस में आपकी जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, वो इस बार यूनिफॉर्म। अगर करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हुई ना तो वो सवाल हो जाएगा, उसका भी हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऑफ कोर्स है ना फॉर्मूला तो वही याद करेंगे ना जिसमें आपकी करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तब भी वो सवाल होगा, उसका हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, ये कहानी हमारे पास सब कर देंगे बात। अच्छा, कोई कहते हैं सर जे वेक्टर भी हुआ करता था, करंट डेंसिटी सर एक वेक्टर क्वांटिटी थी, बिल्कुल होती थी सर, उसका मैग्नीट्यूड तो ये है, डायरेक्शन क्या है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही हुआ करती थी जो करंट की डायरेक्शन है। करंट है ऐसे ऊपर की तरफ तो करंट डेंसिटी भी ऊपर की तरफ। करंट वेक्टर नहीं होता है, करंट डेंसिटी वेक्टर होती है, याद करो बेटा, सब सिखा रखा है मेरे ख्याल से, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सबसे पहले लेक्चर में तुम लोगों को सारी बातें सिखा रखी हैं, ठीक है। चलिए, मुझे एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर, मतलब बाहर वाले पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मुझे बेटा आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब मैं आउटसाइड पॉइंट वाले में इंटरेस्टेड हूँ। अभी कर देंगे। अगर आउटसाइड पॉइंट वाले में इंटरेस्टेड हो तो ऐसे एक एम्पीरियन लूप बनाओ। मैं इस बार बाहर वाले पॉइंट पर जो कैलकुलेशन है उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। बाहर वाले पॉइंट पे अगेन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस टेंजेंशियल डायरेक्शन, योर डीएल विल बी ऑल्सो इन दिस टेंजेंशियल डायरेक्शन, बी डॉट डीएल निकाल दूंगा एंड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एन। अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं, ऊपर से कैसा नजर आएगा वो दिखाऊं, तो आई वुड से कि इट वुड लुक लाइक दिस, कि दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर whose radius is capital R and current is coming outwards like this. Current is coming like this. यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस दूर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने ऐसे एक एम्पीरियन लूप ले लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इट विल बी इन दिस टेंजेंशियल डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस टेंजेंशियल डायरेक्शन। सर आपने मान कैसे लिया कि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी? आई हैव वन आर्ग्यूमेंट फॉर दैट, ऐसे कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है ना, ये बहुत सारे होलो सिलेंडर से मिलके बना है
और जितने भी होलो सिलेंडर है ना वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करते थे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो उन सब की वजह से जोड़ोगे तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे आएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बी ऐसे, इसी तरह से यहाँ पर बी ऐसे, उसी तरह से यहाँ पर बी ऐसे, उसी तरह से यहाँ पर बी ऐसे। बाकी बेटा कहानी आप जानते हो, मोर और लेस में पता ही है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इट कैन बी रिटन एज बी इंटू 2πr एंड इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इस एम्पियरल लूप में से कितना करंट आ रहा है। ये तो खाली जगह है, करंट तो सिर्फ इसमें से आ रहा है, और वो जो करंट है उसको तुम आई भी लिख सकते हो या फिर उसको बड़ा आप जे इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी मर्जी। दोनों को सॉल्व किया तो आउटसाइड पॉइंट पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, या फिर म्यू नॉट जे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर। ऐसा नहीं कि आपको दो फॉर्मूले याद करने हो, ये फॉर्मूला काफ़ी है, क्योंकि अगर आई की टर्म्स में आंसर पता है तो तुम जे की टर्म्स में तो आंसर निकाल लोगे, अगर जे की टर्म्स में सवाल पूछा गया है तो। ठीक है, तो इतना बड़ा टास्क है नहीं, दोनों ही फॉर्मूले अच्छे। ठीक है बच्चों, बढ़िया फॉर्मूला है। इससे बेटा फिर से एक बात बोल दूं कि आउटसाइड पॉइंट पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर से डिस्टेंस है। सॉरी, सेंटर नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए यहाँ पर, एक्सिस। एक्सिस से जितना दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड आपकी घटेगी, कम होगी। इट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है, सब बातें अच्छी हैं। मेरा एक छोटा सा मन और है कि मैं इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ। सुनना, वेक्टर फॉर्म में मेरा लिखने का मन है। आउटसाइड पॉइंट पर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने का मन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जे खुद वेक्टर है। ठीक है, तो एक काम कर बेटा, म्यू नॉट बाहर निकाल ले, आर स्क्वायर बाहर निकाल ले, नीचे 2 टाइम्स आर स्क्वायर लिख ले, और बाहर जे क्रॉस आर लिख ले। आराम से चेक करना बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले चेक कर लो कि क्या इसका मैग्नीट्यूड यही आ रहा है क्या। तो आप बोलोगे सर म्यू नॉट ठीक है, आर स्क्वायर ठीक है, नीचे 2r ठीक है, सर एक r एक्स्ट्रा आ रहा है। देखना j क्रॉस r कैसे होगा। देखो j वेक्टर तो आपका ऐसे है करंट की तरफ, r वेक्टर है ऐसे, j वेक्टर और r वेक्टर में एंगल कितना हो गया 90। j क्रॉस r का मैग्नीट्यूड क्या होता है, j क्रॉस r का मैग्नीट्यूड होता है, j क्रॉस r का मैग्नीट्यूड होता है j इंटू r इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। j वेक्टर ऐसे, r वेक्टर ऐसे, r वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी j वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल है 90, तो दैट इज j इंटू r। जैसे ही ऊपर बेटा j इंटू r आया, एक r कैंसिल हो गया और आपके पास वही फॉर्मूला वापस से आ गया, दैट इज म्यू नॉट j r स्क्वायर अपॉन 2r। सर मैग्नीट्यूड तो सेट हो रहा है, सर डायरेक्शन सेट हो जाएगी क्या, चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। जे क्रॉस आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जे क्रॉस आर की तरफ आनी चाहिए, चेक करो कि ऐसा है या नहीं है। आपका जे वेक्टर है ऐसे आपकी तरफ और आर वेक्टर है ऐसे रेडियली। जे क्रॉस आर करना है तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि पहले राइट हैंड लो, ठीक है, और राइट हैंड लेकर जे वेक्टर है ऐसे बाहर की तरफ, तो जे वेक्टर की तरफ ऐसे ऐसे उंगलियां स्ट्रेच कर दो। जे क्रॉस आर करना है, आर की तरफ उंगलियों को ऐसे कर्ल कर दो, तो जे क्रॉस आर आया ऐसे। जे क्रॉस आर की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो इसका मतलब जे क्रॉस आर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग डायरेक्शन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बाहर वाले पॉइंट पर कोई कह दे कि सर मुझे वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला याद करना है, बेटा ये रहा आपका फॉर्मूला। हालांकि मैं कहता हूँ कि ना कभी ऐसे सवाल में जे मेन लेवल तक के सवाल में तो कहाँ काम आएगा ये सब कुछ, लेकिन जे एडवांस लेवल में बेटा ठीक है, इस तरह का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला काम तो आ ही सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने आउटसाइड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, अब हम अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं।
बाहर तो पता लग गया। अच्छा, बाहर जो हमारे पास आंसर आया ना वो तो वही आ गया जो होलो सिलेंडर के कारण आया करता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। यही होलो सिलेंडर के कारण आया करता था, यही इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण आया करता था। तो आप कह सकते हो कि सिर्फ बाहर वाले पॉइंट के लिए तो दिस यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर विच इज कैरिंग करंट, इट विल बिहेव लाइक ए इनफाइनाइट वायर प्लेस्ड ऑन एक्सिस। एक्सिस पर रखे हुए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह ही ये बिहेव करेगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं अंदर वाले पॉइंट पे स्मॉल r इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल R। सुनिएगा, आपके पास फिर से बच्चों वही कहानी। दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर, its length is very large, we can say it is infinitely long solid cylinder. This is the axis, this is the axis, its radius is, let's say, capital R, current is I, which is going like this, uniform current distribution, we can say current density is simply current upon area, area is of course pi r square। ठीक है, बाकी बड़ा ठीक है, सॉलिड है। हम बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके थे, हमें अब अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर मेरे पास कोई पॉइंट P है, मुझे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आप एक काम कीजिए, ऐसे एक एम्पीरियन लूप बनाइए, ऐसे एक एम्पीरियन लूप बनाइए। ये एम्पीरियन लूप से एनक्लोज्ड एरिया है, ये वो क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, आप देखना चाहो, अच्छा ऑब्वियस बात है इसमें से बेटा कुछ ना कुछ करंट तो जा ही रहा है, इसमें से कुछ ना कुछ तो करंट जा रहा है। इसमें से जो करंट जा रहा है मैं उसके ऊपर के लिए आई इन कह रहा हूँ। पूरा करंट तो पूरे क्रॉस सेक्शन में से गुजर रहा था, इस क्रॉस सेक्शन में से जो करंट गुजर रहा है मैं उसको आई इन कह रहा हूँ। अगर मैं इस अरेंजमेंट का टॉप व्यू दिखाऊँ आपको, तो टॉप व्यू इज समथिंग लाइक दिस। ये आपका सिलेंडर, इसमें आपने स्मॉल r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात की, तो यहाँ पर करंट यहाँ भी है, यहाँ भी। सारा करंट हम जानते हैं I है, लेकिन इसमें से जो करंट गुजर रहा है मैं उसके ऊपर के लिए आई इन लिख रहा हूँ। फिर से बेटा वही कहानी, ये जो आपका एम्पीरियन लूप है इस पर हम B डॉट DL निकालेंगे। दिस इज योर एम्पीरियन लूप। सुन रहे हो तुम लोग? इस एम्पीरियन लूप में मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस टेंजेंशियल डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। हालांकि आप वैसे अब तो जल्दी करने से होता है कि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, लेकिन फिर भी कोई बच्चा कहे कि सर कैसे पता लगाओ कि आपको मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो मैं ये कहूँगा कि देखो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किन किन की वजह से है। तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि यहाँ पर एक होलो सिलेंडर, 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 यहाँ पर एक होलो सिलेंडर। जितने भी बाहर वाले होलो सिलेंडर हैं उनके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी, और जितने भी होलो सिलेंडर इसके अंदर बन रहे होंगे ऑल ऑफ देम विल बिहेव लाइक वायर प्लेस्ड ऑन एक्सिस। ठीक है, तो अपन सीधा ही कह सकते थे कि हाँ, और वायर प्लेस्ड ऑन एक्सिस है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आती है। ठीक, चलिए मैंने जैसे यहाँ पर एम्पियर्स तो लगाया, आई वुड से कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज B into 2πr and it should be equal to mu naught into I in। I in को सोचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि पाई r स्क्वायर एरिया पर अगर करंट फैला हुआ है I और वो यूनिफॉर्म है, तो पाई स्मॉल r एरिया पर कितना करंट फैला होगा, तो आप बोलोगे पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको मैं I in कह सकता हूँ। तो आप कह सकते हो कि दैट इज म्यू नॉट
इनटू ये लीजिए बेटा, आई के टर्म में चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो। आपको तो सर आई के टर्म में नहीं चाहिए, जे के टर्म में चाहिए। जे के टर्म में चाहिए तो आप लिख सकते हो कि म्यू नॉट, करंट डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, करंट डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो इस क्रॉस सेक्शन में से जो करंट गुजरेगा दैट विल बी करंट डेंसिटी जे मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एरिया। ये वाला एरिया इज ऑफ कोर्स जे इंटू पाई आर स्क्वायर, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। करंट डेंसिटी को सीधा एरिया से मल्टीप्लाई इसलिए कर देगा क्योंकि करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व कर लो, एक आंसर आ जाएगा, इसको और इसको सॉल्व कर लो, दूसरा आंसर आ जाएगा। दो टर्म्स में आपके आंसर आ जाएंगे। पहला वाला सॉल्व करता हूँ, मेरे पास आ गया अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी, एक आर से एक आर कैंसिल, तो मेरे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई स्मॉल आर, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उन दोनों को बराबर करेंगे, इसको और इसको बराबर करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट जे आर अपॉन 2, म्यू नॉट जे आर बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ये हमारा आंसर। आपने देखा कि अंदर वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब पहली बात तो एक्सेस वाले पॉइंट पर तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। फिर आप जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे आर बढ़ेगा और लगातार मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ेगी। तो शायद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि सेंटर से एक्सिस से अगर मैं सर्कमफेरेंस तक जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और बाहर जाऊंगा तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, क्योंकि बाहर जाने पर तो फॉर्मूला चेंज हो गया ना। तो हमारे पास सही आ गया बच्चा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई बच्चा मुझे कहता है कि सर वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो आई वुड से कि म्यू नॉट बाई 2 तो बाहर निकाल लो, जे इंटू आर को मैं बड़े आराम से वेक्टर फॉर्म में जे क्रॉस आर लिख सकता हूँ। चेक करो, इससे आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बड़े आराम से सेट हो जाते हैं, बड़े आराम से सेट हो जाते हैं। बिल्कुल देखिए कैसे, जे क्रॉस आर मैग्नीट्यूड में जे का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। आपका जे वेक्टर आएगा ऐसे, आर वेक्टर आएगा ऐसे, एंगल विल बी 90, साइन 90 इज ऑफ कोर्स 1। सर डायरेक्शन सेट हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। आपका जे वेक्टर है ऐसे, आर वेक्टर है ऐसे, जे क्रॉस आर करना, जे आपकी तरफ आर ऐसे, जे की तरफ हाथ ले जाओ, आर की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, अंगूठा ऐसे। तो डायरेक्शन भी सेट हो रही है और मैग्नीट्यूड भी सेट हो रहा है। और आप कह सकते हो कि अंदर वाले पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आर के साथ लगातार बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई हमें कह दे कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सिस से डिस्टेंस के साथ कैसे कैसे वेरी करेगी, क्या सर हम इसको ग्राफ के साथ प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि हमें करना भी चाहिए। ठीक है, हमें थोड़ा और आइडिया लगे कि फॉर्मूले में क्या क्या बातें हैं। वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस में ऑफ कोर्स एक्सिस से डिस्टेंस। एक्सिस से डिस्टेंस 0 होगी तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी 0। फिर जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाओगे लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आप कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज लाइक दिस टिल आप सरफेस तक ना पहुंच जाओ। सरफेस तक मतलब जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, और जैसे आप r इज इक्वल्स टू कैपिटल आर पर पहुंच गए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। बेटा देखना कितनी आ गई है, स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस करना, तो मेरे पास आ गया दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, या फिर जे के टर्म्स में निकालना चाहो दैट इज म्यू नॉट जे कैपिटल आर अपॉन।
तो आप कह सकते हो कि अंदर वाले पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये वाला अगर एंगल थीटा है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा इट विल बी, देखना बेटा, y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू mx, x एक्सिस के लॉन्ग r है तो y इज इक्वल्स टू mx, दिस इज योर स्लोप। स्लोप आप लिखना चाहो तो म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर म्यू नॉट j बाई 2 लिखो। ये आपका स्लोप है, फेयर एनफ। सर बाहर वाले पॉइंट पे, बेटा बाहर वाले पॉइंट पर तो हमारे पास फॉर्मूला आया था, क्या आया था, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए हमें पता है कि जैसे 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 दूर जाएंगे वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड तो घटेगी। सरफेस वाले पॉइंट पर निकालना है तो r इज इक्वल्स टू कैपिटल R रख दो, r इज इक्वल्स टू कैपिटल R रखा तो म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई कैपिटल R ही आ जाएगा। इसका मतलब सरफेस वाले पॉइंट पर चाहे तुम फॉर्मूला अंदर वाला लगाओ चाहे बाहर वाला लगाओ, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। और सरफेस से दूर जाओगे तो लगातार आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से घटती जाएगी, और सरफेस वाला जो पॉइंट है वहां पर तो ठीक है बेटा, वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले फॉर्मूले से लगाओ चाहे बाहर वाले फॉर्मूले से लगाओ, दोनों से आपका आंसर तो सेम ही है। आई होप आप समझ गए होंगे अंदर वाले पॉइंट पे और बाहर वाले पॉइंट पे किस किस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे, हमने बेटा आपको दिखाई दिया। चलिए ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे, और इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हमें याद भी रखना है। ऐसा नहीं कि हर बार ड्राइव करना है, हमें याद भी रखना है, हमें दिमाग में सेट होना चाहिए कि कैसे कैसे हमें ये निकालना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल सवाल करते हैं बेटा, एक दो सवाल करते हैं, सुनिएगा। आपके पास एक लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, उसका मैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं बच्चों, ऐसे टॉप पे दिखा रहा हूं, एंड इट इज समथिंग लाइक दिस। Like this. This radius is R1, this radius is R2. जो भी करंट है वो यहां से आ रहा है। ऐसा कह सकते हो कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें कोएक्सियल कैविटी है। कोएक्सियल कैविटी मतलब ऐसी कैविटी जिसका एक्सिस सेम हो, और इसमें जो करंट है वो I है, और ये सारा का सारा करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज कोएक्सियल कैविटी, दिस इज अगेन योर इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है ऐसा यू, ये बड़ा अंदर कैविटी है, यस, ठीक है। मुझे कुछ पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो इसकी एक्सिस है वहाँ पर मैंने कोई ना कोई पॉइंट मान रखा है ओ, यहाँ कहीं मैंने एक पॉइंट मान रखा है ए, बड़ा ये एक पॉइंट है बी, और ये एक पॉइंट है सी। अगर आपको डिस्टेंसेस लिखनी हो तो आप ऐसे ओ ए, ओ बी, ओ सी ऐसे डिस्टेंसेस लिख सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी सी। पॉइंट्स ए बी सी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बिल्कुल निकालेंगे।
एक तो बड़ा तरीका वही हो गया जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था या फिर इवन सेंटर ऑफ मास में रोटेशन पढ़ा था कि जो बीच वाले जो खाली जगह है वहाँ पर एक बार है ना करंट डेंसिटी जे वेक्टर मान लो, एक बार माइनस जे वेक्टर मान लो, उससे भी कर सकते हो करना चाहो तो। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ना एम्पियर्स लॉ यूज़ करने के मूड में हैं, तो एक काम करो, ए पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ऐसे एक एम्पीरियल लूप लगाओ, बनाइए, और आप कहो मैं ए वाले पॉइंट की कैलकुलेशन कर रहा हूं, दैट इज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू वी नो दैट b इंटू 2 πr, 2 πr मतलब ये लेंथ, r मतलब बेटा यहां से तक की डिस्टेंस, आखिर में उसको हम OA लिख देंगे, ठीक है। एंड इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, इसमें से गुजरने वाला करंट हम जानते हैं कि तो खाली पड़ा है, इसमें से तो कोई करंट है ही नहीं, और अगर इसमें से कोई करंट नहीं है तो हमारे पास ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो जीरो आ गया, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो आ गया। बी पे निकालते हैं, बी पे निकालना है अगेन बेटा आप कैविटी जहाँ पर है वहाँ पर जे वेक्टर और माइनस जे वेक्टर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कहूँगा कि आप एम्पियर्स लॉ से करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने ऐसे एक एम्पीरियल लूप लगाया, बी डॉट डी एल निकालता हूँ, बी डॉट डी एल एज वी नो इट वेरी वेल दैट बी डॉट डी एल कैन बी रिटन एज बी इंटू 2 πr, आर इज ऑफ कोर्स यहाँ से की डिस्टेंस जिसको हम आखिर में ओ बी लिख देंगे, ठीक है। एंड इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई इन, आई इन मतलब कि इसके इस एम्पीरियल लूप के अंदर कितना करंट, अंदर कितना करंट, तो यहां पर तो करंट है नहीं, बाहर वाला करंट लिखना नहीं है, तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला करंट लिखना है, ये वाला करंट लिखना है, ये वाला करंट लिखना है। और अगर ये वाला करंट लिखना है तो आप कह सकते हो कि पाई कैपिटल R2 स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर के अंदर कुल मिलाकर करंट गया था I। तो ये वाला जो एरिया है ये तो हम जानते हैं कितना है, ये है पाई R स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसमें से करंट जाएगा I अपॉन ये लीजिएगा, यूनिटरी मेथड से निकाल लिया बड़े आराम से, बढ़िया। तो आप कह सकते हो कि दैट इज म्यू नॉट इंटू आई इन ऑफ कोर्स आर स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर अपॉन 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 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ओह बेटा पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पाई तो कैंसिल है। तो आपके पास बी वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसकी वैल्यू आई है म्यू नॉट आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R2 का स्क्वायर माइनस, ये आपके पास बी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। चाहो तो बेटा आप आर को है ना आखिर में O से B ओ भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है चलेगा। हमें सी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ऐसे पूरा का पूरा एक एम्पियरियन लूप ले लो और आप कहोगे सर मैं तो एम्पियर से लगाऊंगा, दैट इज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल एंड दैट इज बी इंटू 2 पाई आर एंड इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई इसके अंदर से कितना करंट है। तो आप बोलोगे सर इसमें यहाँ से तो कोई करंट नहीं है, ये वाला भी करंट नहीं है, करंट तो सिर्फ ये वाला है और ये वाला जो करंट है ये हमें टोटल दिया हुआ है आई, तो हम तो सिर्फ और सिर्फ आई लिख देंगे। और सी वाले पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड बड़े आराम से मेरे पास आ गया, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
तो हम बेटा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, कोई इतना बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है। और अगर आपने जे वेक्टर माइनस जे वेक्टर से भी किया होता ना, तब भी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आता, तब भी बेटा आंसर में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, समझ गए इस बात को? बढ़िया, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज और करते हैं बेटा सवाल, बढ़िया सवाल करेंगे, है ना, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। सब सवालों का एक ही एम है कि आप लोगों को एम्पियर्स लो आ जाए। ठीक है, अब सवालों का ये एम नहीं कि मुझे कोई फॉर्मूले याद कराने हैं, फॉर्मूले तो मैंने करा दिया याद, है ना, और वो भी ग्राफ व्राफ के साथ सब बता दिया। उन फॉर्मूलों के अलावा और कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, मैंने सब बता दिया, जो भी मैं जिन फॉर्मूला की ज़रूरत थी ना वो सारे बता दिए। अब सवाल तो ठीक बड़ा इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सवाल होते हैं, वो थोड़ी करा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सवालों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा ही करा रहा हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों को मैग्नेटिज्म वगैरह में दिक्कत आती है, तो आपने नोटिस भी किया होगा कि मैंने ना सवाल थोड़े से ज़्यादा ही कराए हैं। ठीक है, कहीं आपको है ना किसी भी तरह के सवाल में आप लोग अटको नहीं, इसलिए मैंने सवाल थोड़े से ज़्यादा कराए हैं। थोड़े बोर भी होंगे आप लोग, लेकिन ठीक है बेटा, अपना कोर्स तो ठीक ठाक चल रहा है, तो कर लेते हैं। चलें, एक और सवाल, टॉप व्यू है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, और इसमें करंट ऐसे बाहर की तरफ है, डॉट, ऐसे बाहर की तरफ है, और इसका जो रेडियस है ये मुझे गिवन है स्मॉल ए। ठीक है, इसके अंदर जो करंट है वो आई है, और सारा का सारा करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तो सॉलिड सिलेंडर था। अब एक कोएक्सियल सिलेंडर और है, वो थोड़ा अलग टाइप का है, एक्सिस सेम है उसकी बेटा। ऐसा सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस b है और आउटर रेडियस c है। ऐसे, और इसके अंदर जो करंट है वो ऐसे इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स, ऐसे करंट इनवर्ड्स। इसमें भी करंट जो है वो I है, और वो सारा का सारा जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर मुझे इसका J निकालना होगा ना अंदर वाले का, तो मैं बोलूँगा कि अंदर वाले का तो J होगा करंट I अपॉन इसका एरिया पाई a स्क्वायर। ये सवाल में काम नहीं आएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। और बाहर वाले में ये सारा का सारा करंट जो वो इस एरिया से आ रहा है, तो आप बोलोगे सर बाहर वाले का जो करंट डेंसिटी वो आएगी I अपॉन इसका एरिया माइनस इसका एरिया, दैट इज पाई c स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। हाँ, डायरेक्शन में अंतर है, इसमें करंट डेंसिटी बाहर की तरफ, इसमें करंट डेंसिटी अंदर की तरफ। फेयर एनफ। चलिए बेटा, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले सिलेंडर की वजह से तो जीरो होगी, अंदर वाले सिलेंडर की वजह से मैं निकालनी आती है, अंदर वाले सिलेंडर के अंदर है, तो अंदर वाले पॉइंट पर तो मैंने पहले से याद कर रखी है, म्यू नॉट आई स्मॉल r अपॉन 2 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। कैपिटल R मतलब इसका रेडियस, दैट इज आई। यहां पर हम बड़े आराम से निकाल देंगे। यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस इस पॉइंट पर अगर निकालनी होगी तो आप फिर से बोलोगे कि सर बाहर वाले सिलेंडर की वजह से तो जीरो, और अंदर वाला जो सिलेंडर है इट विल बिहेव लाइक वायर प्लेस्ड ऑन एक्सिस, सो मैग्नेटिक फील्ड विल लाइक दिस, और उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। यहाँ पर अगर निकालनी होगी तो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि दिस सिलेंडर विल बिहेव लाइक इनफाइनाइट वायर प्लेस्ड ऑन एक्सिस,
तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। ये सिलेंडर विल ऑल्सो बिहेव लाइक इनफाइनाइट वायर प्लेस्ड ऑन एक्सिस, बस इसके कारण उतनी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। निकालना चाहें बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स देता हूँ आपको। मैं सेंटर वाले पॉइंट को O कह रहा हूँ, यहाँ कहीं एक पॉइंट है A कह रहा हूँ, ये डिस्टेंस सॉरी बड़ा ये पॉइंट B कह रहा हूँ, ये पॉइंट C कह रहा हूँ और ये पॉइंट D कह रहा हूँ। डिस्टेंस है ना, आप स्मॉल r लिख सकते हो, ये डिस्टेंस भी आप स्मॉल r लिख सकते हो, ये भी स्मॉल r लिख सकते हो, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r। इस वाले केस में स्मॉल r इज लेस देन A, इस वाले केस में स्मॉल r इज बिटवीन A एंड B, इस वाले केस में स्मॉल r इज बिटवीन B एंड C, और इस वाले केस में स्मॉल r इज ग्रेटर देन C। तो ऐसे 4 केस टाइप हो गए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B, C एंड D। हमें इन चारों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड्स निकालनी है, और एक्सिस से डिस्टेंस जैसे मैंने आपको कहा कि आप स्मॉल r लिख देना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो करते हैं। सबसे पहले मुझे A पॉइंट पर निकालनी है, तो यहाँ से A पॉइंट, एक काम करना, यूं चलते 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 एम्पीरियन लूप बना दिया मैंने। एम्पीरियन लूप बना दिया और एम्पियर से लगा दो। तो मैंने कहा कि A पॉइंट पे निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इट शुड बी रिटन एज म्यू नॉट इनटू अंदर कितना करंट है, ओ सॉरी पहले B डॉट dl निकाल तो लूँ। दिस B डॉट dl कैन रिटन एज B इंटू 2 पाई r एंड इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है। इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है निकालना बहुत आसान है। पाई a स्क्वायर एरिया में कुल मिलाकर करंट है I, तो पाई स्मॉल r एरिया स्क्वायर में करंट होगा यूनिटरी मेथड से I अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल एंड वी कैन से दैट कि अंदर वाला करंट विल बी I r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। r से r कैंसिल, A वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, दैट इज म्यू नॉट I r अपॉन 2 पाई a स्क्वायर। हालांकि बच्चे बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मूला तो मैंने याद ही कर रखा था। किसी भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर के अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने याद कर रखा था, म्यू नॉट I एक्सिस से डिस्टेंस अपॉन 2 पाई रेडियस का स्क्वायर। इस सॉलिड सिलेंडर का रेडियस तो कितना है सर, याद कर रखा था, वही आ गया, तो आना ही था। इस बाहर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आनी नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं बेटा बाहर वाला जो सॉलिड सिलेंडर है उसके कारण ऐसे अंदर वाले पॉइंट पे, भाई ये तो बहुत सारे होलो शेल से ऐसे मिलके बना होगा, उन सारे के सारे शेल्स के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो 0 ही होगी। बन गया हमारा काम। बी पॉइंट पे अभी निकालते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl एंड दैट इज B इंटू 2 पाई r एंड इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय। मुझे B वाले पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो पहले बेटा मुझे ऐसे एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। मैंने बना दिया ऐसे एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप के अंदर मैंने B इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl निकाला, वो B इंटू 2 पाई r आया। ये जो B इंटू 2 पाई r है इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इस एम्पीरियन लूप ने जितना एरिया एनक्लोज किया है उसमें से कितना करंट गुजर रहा है। तो आप बोलो सर उसमें से करंट तो सिर्फ और सिर्फ इस सॉलिड सिलेंडर में से गुजरने वाला करंट ही है, दैट इज I। और जैसे ये I यहाँ पर लिखा, हमारे पास बड़े आराम से आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B इज बेसिकली म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। कितना बढ़िया आंसर, बढ़िया ना। चलिए बच्चों C पर निकालते हैं। अगर C पर निकालना है तो सबसे पहले अपना एम्पीरियन लूप बनाओ। अभी बनाते हैं। इस सेंटर से C को जोड़ने वाली जो लाइन है इसको बेटा ऐसे, ऐसे यूं कर लो, और ये डिस्टेंस एक बार के लिए आप स्मॉल r मान लो।
इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl, it can be written as B into 2 pi r and it should be equal to mu naught into In. इस क्रॉस सेक्शन के अंदर कितना करंट है वो, किस क्रॉस सेक्शन के अंदर, ये जो नीला वाला बेटा मैंने जैसे सर्कमफ्रेंस बना रखा ना, इसके अंदर अंदर कितना करंट है। अब ध्यान से देखना, अब इसके अंदर जो करंट है उसके दो हिस्से हैं, एक इस एरिया के अंदर ये वाला सिलेंड्रिकल वायर भी है, तो मुझे इसका करंट भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद तो कुछ एरिया खाली हो गया, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसके अंदर, बाहर तो बेटा ये वाला करंट तो मुझे लिखना ही नहीं, इसके अंदर ये वाला करंट है, मुझे ये भी लिखना पड़ेगा। लेकिन बच्चे बोलेंगे सर हमने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर करंट बाहर की तरफ है और यहाँ पर करंट अंदर की तरफ है। सर कोई डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं क्या? बिल्कुल रखते हैं। एम्पियर्स लॉ में हम हमेशा डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं। सर आज से पहले भी रखी क्या? हाँ, हमेशा रखी थी अपने डायरेक्शन का ध्यान। हालांकि हर बार डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन में एक ही तरफ करंट जा रहा था, तो में इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन शुरुआत से हम जब से एम्पियर्स लॉ पढ़ते आ रहे हैं, हम डायरेक्शन का ध्यान तो रखते ही हैं। किसको प्लस लेना किसको माइनस लेना सिखा रखा तुम लोगों को। देखो फिर से आते रहता हूँ, अगर आप बी डॉट डी एल यू निकाल रहे हो, 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 तो जिस तरफ बी डॉट डी एल निकाल रहे हो उस तरफ हाथों को ऐसे घुमा दो। अंगूठा है बाहर की तरफ, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ। जो करंट बाहर की तरफ आएगा उसे प्लस लिखेंगे और जो करंट अंदर की तरफ आएगा उसे नेगेटिव लिखेंगे। तो ये वाला जो आई करंट है ये तो प्लस में आएगा, तो वो जो आई इन है उसमें ये वाला तो प्लस आई ही आएगा, प्लस ये वाला जो करंट आएगा ये पॉजिटिव नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन ये है कितना? निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे हम जानते हैं कि पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, ये जो एरिया है दिस पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, इस एरिया के अंदर टोटल करंट है आई। तो ये जो एरिया है ये कितना होगा? ये मेरे ख्याल से होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे इस एरिया में होगा पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें करंट होगा यूनिटरी मेथड से आई अपॉन पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा वो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, दैट इज आई, सॉरी म्यू नॉट तो लगाना ही था, म्यू नॉट इनटू अंदर वाला करंट है आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कुल मिलाकर हमारे पास सी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। बेटा बोलना क्या आ गया? म्यू नॉट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 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 2 पाई स्मॉल आर ये हमारा आंसर है। ये हमारा सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। आगे चले बच्चों, आर क्या है? आर ऑफ कोर्स ओ से सी तक के डिस्टेंस, दैट इज ओ सी। ये हमारा आंसर है। ओ आई तो रह गया इसमें, म्यू नॉट आई इनमें आई था बेटा, यहाँ पर आई था तो यहाँ पर भी आई लगा दूँ, ये आंसर है। ठीक है, बोर तो नहीं? चलिए डी पे और निकालना है बेटा। डी पे तो 0 आएगा, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, है ना? फिर भी चलो मैं कर देता हूँ। चलिए बेटा, हाँ बेटा मेरे ख्याल से डी यहाँ कहीं था। डी अगर यहाँ कहीं था तो आप एक काम कीजिए,
O से D तक के डिस्टेंस को R मान लीजिए और ऐसा R मानते हुए ऐसा एक एम्पीरियल लूप बना लीजिए। इस एम्पीरियल लूप पे सबसे पहले आप इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL निकाल लीजिए एंड दैट इंटीग्रेशन B डॉट DL इज ऑफ कोर्स B इंटू 2 पाई R एंड इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इस एम्पीरियल लूप के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है। तो आप बोलोगे सर इस एम्पीरियल लूप में करंट गुजर रहा है, B डॉट DL निकाल रहे हैं ऐसे, तो हाथ को घुमाओ ऐसे, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो करंट आएगा उसे प्लस लिखें, जो करंट अंदर है उसे माइनस लिखेंगे। तो ये वाला करंट तो ऑफ कोर्स प्लस आई, ये वाला जो करंट है ये आपका माइनस आई। इस बार बेटा ये सारा करंट लिखना है और ये सारा करंट तो आपका आई है। तो एक बार आपने प्लस आई लिखा, आपने एक बार माइनस आई लिखा, और बेटा सी वाले पॉइंट में, एक मिनट बेटा, हाँ ये तो जीरो आ गया, ये तो जीरो आ गया। अरे यार वो सी वाले पॉइंट पे बेटा मेरे से एक गलती हो गई थी, मैं वापस से आता हूँ। सी वाले पॉइंट पे मुझे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल निकालना था और हमने कहा था कि दैट इज म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन में हमने ये वाला करंट तो आई लिखा था और ये वाला जो करंट था उसको मैं एक बार के लिए आई डैश लिख देता हूँ, ठीक है, वो मैंने सिर्फ वहाँ पर आई डैश ही लिख दिया था बाद में। तो हमारे पास आ गया दैट इज म्यू नॉट आई माइनस आई डैश। आई डैश मतलब ये वाला करंट, और ये वाला करंट बेटा हम लोगों ने शायद निकाला था, कितना निकाला था, कितना निकाला था बेटा, आई अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो बड़ा वो आंसर काट देना सी वाला, ठीक है, मैंने वो आई मैंने मिस कर दिया था, ठीक। एंड दैट बी डॉट डी एल इज ऑफ कोर्स बी इंटू 2 पाई आर। तो आपके पास सी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। आई को बड़ा बाहर निकालना चाहो बाहर निकाल लो, दैट इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज बट मेरे ख्याल से बी स्क्वायर तो कैंसिल, दैट इज सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आंसर आएगा बेटा सी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। मैंने सिर्फ उसमें आई डैश लिख दिया था, अंदर वाला करंट तो आपका आई माइनस आई डैश था, ये लिखते ना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बड़ा हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा इस बात का कि कैसे कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल पा रहे हैं, खास तौर से किस तरह से हम लोग एम्पियर्स लो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एम्पियर्स लो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है। आगे चलिए, आगे चलते हैं बच्चों, एक और सवाल। ऐसा सवाल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, बट यहाँ पर भी कर लेते हैं, बिल्कुल सेम साइज सवाल है, ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता था कि ना तुम लोग हर तरह के सवाल अभी देख लो यार, है ना, क्लास में देख लो, और ख़ास तौर से कोई भी टफ सिचुएशन हो तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि ना सर ने यार बताई नहीं, है ना। तो मैं तो अभी निपटा रहा हूँ बड़ा सारा काम, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, बट ठीक है ना, है तो प्रैक्टिस ही ना। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, यूनिफॉर्मली करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे यू। ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस, पूरा सॉलिड है, लेकिन इसमें ना ऐसे कोएक्सियल कैविटी है, सॉरी कोएक्सियल नहीं बेटा, इसकी एक्सिस के पैरेलल एक्सिस में एक कैविटी है। कैविटी मतलब ये जगह खाली है आपकी, ये भी सिलेंड्रिकल कैविटी है।
ये सिलेंड्रिकल कैविटी। ये सिलेंड्रिकल कैविटी है। इस पूरे में बड़ा करंट डेंसिटी है ऐसे जे वेक्टर, करंट डेंसिटी बड़ा ऐसे जे वेक्टर। ठीक है बच्चों, यहां कहीं बड़ा मैंने ऐसे कुछ 3 पॉइंट ले रखे हैं ऐसे सेम प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट है बड़ा ओ, ये कोएक्सियल कैविटी, सॉरी कोएक्सियल नहीं बड़ा सिलेंड्रिकल कैविटी है, और इसकी एक्सिस जो है वो हमारे सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि ये एक्सिस, ठीक है, ये O है, इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट है बेटा C, O से C तक की जो डिस्टेंस है ये A है, O से C तक की जो डिस्टेंस है वो A है, या OC वेक्टर जो है वो आपका A वेक्टर है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे चलो इसी प्लेन में मान लो, चलो P पॉइंट है बड़ा इसके अंदर, इसके अंदर कैविटी के अंदर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। इस पूरे अरेंजमेंट का एक बार जरा टॉप व्यू देखो, ऊपर से देखने पर कैसा नजर आएगा, देखो तो सही एक बार, अरे देखो तो सही एक बार, है ना। हमारा जो सिलेंडर है जिसमें करंट आ रहा है वो ऐसे है, इसकी एक्सिस के अंदर कोई ना कोई पॉइंट है, लेट से O, यहां कहीं कोई कैविटी है जो C है, और यहां कहीं कोई ना कोई पॉइंट है P। पूरा का पूरा मैटर ऐसे भरा पड़ा है, ये बिल्कुल खाली पड़ा है, और इसमें करंट डेंसिटी दे रखी है J वेक्टर, करंट इज समथिंग लाइक दिस। मुझे P पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और उस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं जिस कॉन्सेप्ट को हम पहले से ही बहुत बढ़िया से जानते हैं, और वो ये है कि जो कैविटी वाली जगह है हम जानते हैं कि वहाँ पर कोई करंट नहीं है, उस वहाँ पर कोई करंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर करंट डेंसिटी 0 है, और अगर करंट डेंसिटी 0 है इट मीन्स दैट इट कैन बी रिटन एज J वेक्टर प्लस माइनस J वेक्टर। J वेक्टर और माइनस J वेक्टर को अगर जोड़ दोगे तो आपका ऑफकोर्स 0 आ जाएगा, आपका बेटा ऑफकोर्स 0 आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आएगी होगी, ये तुमने पहले से भी यूज़ कर रखा है। तो सर इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एक बार है ना, इस डायग्राम को फिल करने के लिए आप लोग है ना इस माइनस J वेक्टर को भूल जाओ, तो यहां पर भी J वेक्टर आ गया और बाहर तो J वेक्टर है ही, तो कुल मिलाकर एक बड़ा सिलेंडर बन गया, पूरा पूरा बड़ा सिलेंडर बन गया। और ऐसा सिलेंडर बन गया इस तरह का, जिसका सेंटर O है और P वाला पॉइंट अंदर है, P वाला पॉइंट अंदर है, और इसमें करंट डेंसिटी आपकी J वेक्टर है प्लस। अब इस J वेक्टर को छुपा दो, यहां पर आपका माइनस J वेक्टर है, माइनस J वेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां है, तो आप कह सकते हो कि यहां कहीं आपका O, यहां कहीं आपका C, और यहां कहीं आपका माइनस J वेक्टर, और इसके अंदर एक पॉइंट है P। हम अगर इसको और इसको अगर कोइंसाइड करेंगे तो यहां पर एक बार आपका J आ जाएगा, एक बार आपका माइनस J आ जाएगा, वापस से आपका 0 आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे P पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आई कुड से कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू J प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस J। अब देखो जरा,
जे वेक्टर वाले के इस सॉलिड सिलेंडर के लिए ये वाला पॉइंट P अंदर है, और अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? मेरे ख्याल से फॉर्मूला था μ0/2 J क्रॉस R वेक्टर। R वेक्टर इज ऑफ कोर्स OP वेक्टर प्लस माइनस J वेक्टर वाले इस सॉलिड सिलेंडर के लिए भी ये वाला पॉइंट P तो अंदर है, और अंदर है तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा, दैट इज μ0/2 J नहीं बेटा, इसकी करंट डेंसिटी माइनस J वेक्टर क्रॉस सेंटर से P, दैट इज CP वेक्टर। I can write down like this. This is μ0/2 J cross OP माइनस CP। ठीक है, मैंने बड़ा J क्रॉस तो बड़ा कॉमन ले लिया और मेरे पास आ गया दैट इज μ0/2 J क्रॉस OP प्लस PC। बेटा माइनस CP को प्लस PC लिख सकता हूँ। अब जरा सोचो कि OP प्लस PC क्या है। OP प्लस PC क्या है बेटा? मान लो कि ये कोई O है, ये कोई P है, ये कोई C है। OP वेक्टर प्लस PC वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू OC वेक्टर। OP वेक्टर प्लस PC वेक्टर बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैन बी रिटन एज OC वेक्टर। तो हमारे पास आंसर आ गया है दैट इज μ0/2 इंटू J क्रॉस OC, that is μ0/2 J क्रॉस। बेटा मैंने एक्चुअल डायग्राम से O और C के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको मैंने A वेक्टर दिखाया था, डिस्टेंस A बताई थी और जो वेक्टर था उसको मैंने A वेक्टर बोला था। तो आप कह सकते हो कि कैविटी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो यूनिफॉर्म आएगी और उसकी वैल्यू होगी μ0/2 इंटू J इंटू A, where A is the distance between axis of the cylinder and axis of the cavity। ये हमारा आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का ये आपके पास फॉर्मूला है। ऐसा सा ही सवाल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सॉलिड स्फीयर के केस में भी किया था, और वहाँ पर भी अंदर जो कैविटी थी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म आई थी। उसी तरह से यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आई है। नॉट ए स्टैंडर्ड रिजल्ट टू रिमेंबर। ऐसा नहीं कि बेटा रिजल्ट याद करना पड़े अपन को, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तब भी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलिए बेटा, लास्ट एक सवाल और, ठीक है बच्चों। और हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ करंट डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म हो उसी की बात की है, और फॉर्मूला तो हम ऑफ कोर्स करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म का ही याद करेंगे, लेकिन सवाल तो बड़ा कुछ ही पूछ सकते हैं, है ना। तो ये सवाल है, थ्योरी नहीं है। अब जो काम कर रहे हैं वो थ्योरी नहीं है, सवाल है, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज लाइक दिस। आपके पास एक हमारे पास इस तरह से एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है बच्चों। इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R, और उसमें करंट जा रहा है ऐसे, और करंट यूं जा रहा है कि यहां से x डिस्टेंस दूर जो करंट डेंसिटी है वो J0 इंटू एक्स है। मतलब कि एक्सेस वाले पॉइंट पर तो बेटा ऑफ कोर्स एक्सेस से डिस्टेंस जीरो ही होगी, x जीरो होगा तो वहां पर तो आपका करंट डेंसिटी जीरो होगा। जैसे 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 दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार करंट डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि ना हमने जो फॉर्मूला याद कर रखे हैं हो सकता है कि डायरेक्ट एप्लीकेबल ना हो। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए अंदर वाले पॉइंट पे और बाहर वाले पॉइंट पे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट R greater than or equal to capital R
एंड आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर, बाहर वाले पॉइंट पे और अंदर वाले पॉइंट पे। चलिए बच्चों निकालते हैं। मुझे बाहर वाले पॉइंट पे निकालनी है यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर। स्टाइल आप जानते हो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ऐसे एक एम्पीरियल लूप बनाने वाले हैं। चाहो तो मैं आपको टॉप व्यू दिखा देता हूँ। इसका टॉप व्यू विल बी लाइक दिस। ये आपका सिलेंडर, इसका रेडियस कैपिटल आर, इसमें करंट आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ। करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वो रेडियस के साथ वेरी कर रही है, J नॉट इंटू एक्स। एक्स इज ऑफ कोर्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मुझे यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ऐसे B डॉट dl कीजिए, और जो हमारा एम्पियर्स लॉ है उसे यूज करते हैं हम लोग। What does this Ampere's law states? It states that कि integration of B dot dl should be equal to mu naught into I n. B dot dl is of course B into 2 pi r. ये तो सोचना बड़ा आसान सा काम है, B into 2 pi r and it should be equal to mu naught into अंदर कितना करंट है। इस पूरे के पूरे एम्पियरल लॉ के क्रॉस सेक्शन के अंदर जो भी करंट गुजर रहा है वो तो यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन इस करंट को हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि यार करंट डेंसिटी इनटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हर जगह करंट डेंसिटी सेम है ही नहीं यार। और हर जगह अगर करंट डेंसिटी सेम नहीं है तो डायरेक्ट तो हम ऐसे बोल नहीं सकते। तो सर कैसे? फिर एक इलाज हमारे पास, वो ये है कि पहले ना यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाओ और ऐसे कट लगाओ, फिर x प्लस dx डिस्टेंस और दूर जाओ, ऐसे एक कट और लगाओ, और ये पता लगाओ कि इसके अंदर से कितना करंट आ रहा है। इसमें से छोटा सा करंट आ रहा होगा di, जिसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर करंट डेंसिटी, यहाँ पर करंट डेंसिटी की वैल्यू है J नॉट इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये वाला रिंग का एरिया। वी ऑल नो दैट कि दिस एरिया इज 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। याद है बेटा? तो अगर मुझे पूरा करंट निकालना है तो 2 बाहर, पाई बाहर, J नॉट बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स अंदर। एक्स की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ? 0 से स्मॉल आर नहीं बेटा वेरी करना, बाहर करंट थोड़ी है, करंट तो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर कैपिटल आर तक है, तो 0 से लेकर कैपिटल आर। तो मेरे पास आ गया 2/3 पाई J नॉट आर क्यूब। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स आएगा x क्यूब बाई 3, 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करो, r क्यूब बाई 3, r क्यूब बाई 3, 2 पाई J नॉट बेटा पहले से था ही। इसको जैसे मैंने यहाँ पर रखा, दैट इज 2/3 पाई J नॉट अपॉन r रेज टू पावर 3। पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल, आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट J नॉट आर क्यूब, म्यू नॉट J नॉट आर क्यूब अपॉन 3 टाइम्स स्मॉल आर। ये बाहर वाले पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा नहीं कि इसको हम याद कर लें, ठीक है ना, ये तो सवाल था, अब सवाल को हर बार थोड़ी याद कर लोगे यार, है ना। बाहर वाले पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया। इसी तरह से कोई कह दे कि सर अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, निकालेंगे और इसी स्टाइल से निकालेंगे जिस तरह से हमने बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, एम्पियर्स लूप बना के, एम्पियर्स लॉ लगा के, एग्जैक्टली ऐसे ही हम अंदर वाले पॉइंट पे भी निकाल लेंगे। कोई इतना बड़ा टास्क है नहीं, सिर्फ करंट लिखना है तो बड़ा टास्क है, और कौन सा टास्क बचा, ठीक है। तो मुझे है ना अंदर वाले पॉइंट पर यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ऐसे एक एम्पीरियल लूप बना दो, बना दिया। मैं कहूं कि बेटा इसका टॉप व्यू दिखाओ, तो आप बोलोगे सर इसका टॉप व्यू काफी हद तक ऐसा आएगा। ये रेडियस कैपिटल आर और मुझे यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ऐसे, तो मैंने ऐसे एम्पीरियल लूप बना दिया। एंड वी नो दैट
कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ऑन दिस एम्पीरियन लूप विल बी b into 2 pi r and it should be equal to mu naught into I in. I in का मेरा अर्थ ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस करंट में इंटरेस्ट है जो इस एम्पीरियन लूप ने एनक्लोज किए हुए क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है। मतलब मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में से गुजरते हुए करंट में ही इंटरेस्ट है, मुझे बाहर वाले में इतना इंटरेस्ट नहीं है। सर ये वाला करंट कैसे निकालोगे? आज तक तो मैं ना ऐसे निकालता था कि करंट मल्टीप्लाइड बाय सारा का सारा एरिया, सॉरी यार, करंट डेंसिटी इनटू ये सारा का सारा एरिया। आज ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ 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 हर जगह करंट डेंसिटी सेम नहीं है। तो सर क्या करोगे? मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाऊँगा और S से एक रिंग लूँगा, फिर ऐसे dx विड्थ और लूँगा। ये मेरे पास एक एलिमेंटल रिंग टाइप आ जाएगी। इस रिंग में से कितना करंट गुजर रहा है, एक बार मेरा सिर्फ और सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है। इस रिंग में से करंट गुजर रहा है, ऑफ कोर्स करंट डेंसिटी इनटू ए छोटा सा एरिया। x डिस्टेंस दूर करंट डेंसिटी मुझे पता है, दैट इज जे नॉट इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये वाला एरिया। दिस एरिया इज ऑफ कोर्स 2 पाई x इंटू डी एक्स। सर मुझे तो सारा का सारा करंट निकालना है अंदर वाला। बेटा अंदर वाला सारा करंट निकालना है तो ऐसे छोटे छोटे रिंग्स लेता रहा, उनका एरिया सॉरी उनका करंट निकालता रहे और जोड़ता रहे। उसके लिए x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से लेकर कैपिटल R तक बेटा वेरी करोगे, या 0 से लेकर स्मॉल r तक? तो आप बोलोगे सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इस एम्पीरियन लूप के एनक्लोज्ड करंट में ही इंटरेस्ट है, बाहर वाले करंट में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आप लोग इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके स्मॉल r तक। अब तो बन जाएगा, अब तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। 2 बाहर, पाई बाहर, 2 बाहर, पाई बाहर, जे नॉट बाहर, x dx कितना हो गया? x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके स्मॉल r। तो मेरे पास आ गया दैट इज 2 पाई जे नॉट स्मॉल r क्यूब बाई 3। बट एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना, दैट इज 2 पाई जे नॉट। बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है। एंड आई कैन से कि अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंटू 2 पाई आर दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन दैट इज 2 पाई जे नॉट अपॉन आर रेज टू पावर 3 अपॉन 3। 2 पाई आपका गायब, एक आर से आपका एक आर गायब, और अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है दैट इज म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3। ये आपके अंदर वाले, ये आपकी अंदर वाले पॉइंट में। बाहर वाले पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसे इनफाइनाइट वायर या फिर बड़ा हमारा यूनिफॉर्म जो करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर था उनके कारण, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। वरना जो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर था ना उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आया है। सर रिजल्ट डिफरेंट आया तो याद कर लूँ क्या? अरे नहीं यार, याद करने की बात किसने कही? सवाल है तो सवाल थोड़ी याद कर लोगे। इतने गए गुजरे लोग थोड़ी कि अपन सवाल ही याद कर लें, उसका जवाब याद कर लें। ठीक है, अपन तो चीज़ें सीख रहे हैं। कल को मान लो कि ऐसे सवाल के अंदर जे नॉट इंटू एक्स स्क्वायर देंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। कल को अगर मान लो कि जे नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर देंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। तो यूँ थोड़ी कि हम सारे के सारे आंसर याद कर लेंगे। सीख गए ना बात को, सीख जाओ, बहुत है। फिर भी कोई अगर हमसे पूछ ले कि सर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्सिस से डिस्टेंस, सर ग्राफ बना सकते हो क्या? बना सकते हैं। अंदर वाले पॉइंट पर तो फॉर्मूला ही है, तो जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तब तक तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एक्सिस वाले पॉइंट पर तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी, स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ेगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं बढ़ रही है कि आप स्ट्रेट लाइन लगा दो, बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर इज समथिंग लाइक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एंड वी नो दैट कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैव पैराबोला। इस तरह का पैराबोला बनेगा।
तो अंदर वाले पॉइंट पर आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, और सरफेस वाले पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर पुट करो, और आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर पुट किया तो सरफेस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3, म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3। बाहर वाले पॉइंट पे अगेन सरफेस वाले पॉइंट की बात करूं तो बेटा अगेन आप आर को कैपिटल आर लिख सकते हो, वही आ जाएगा म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3। लेकिन उसके बाद अगर और दूर जाओगे तो अब बेटा जैसे जैसे दूर जाओगे लगातार स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार घटेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। आउटसाइड पॉइंट पर वी कुड से कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये हमारा आंसर है। तो कल को अगर मान लीजिए करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तब भी हमें बड़े आराम से इस तरह का सवाल करना आता है। बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप की बातें थी बेटा, और सारी की सारी चीज़ें एम्पियर्स लॉ से होनी थी, तो मुझे लगा कि कैलकुलेशन में कोई बहुत इतना टफ टास्क तो था नहीं, तो मैंने आपको सारा का सारा इसमें बता दिया। ठीक है, काम चल जाएगा। होमवर्क में ठीक है बेटा, एम्पियर्स लॉ तक के सारे सवाल कर लो, है ना, एम्पियर्स लॉ तक के सारे सवाल कर लो। मैं एक एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी सेक्शन ऐसे हैं जिसमें एम्पियर्स लॉ तक के सवाल हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने तक के सवाल हैं, वो आप सारे के सारे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वाले थोड़े पढ़ने बचे। ठीक है, बाकी होमवर्क कल देते हैं, इतना काम।